फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज द वेलोसिटी डायग्राम। और जहां तक मैं वेलोसिटी डायग्राम की बात करूं, काफी सारे स्टूडेंट इस टॉपिक को लेके कंफ्यूज रहते हैं। याद करिए, हम लोग वेलोसिटी डायग्राम में जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी, जेट वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, ब्लेड वेलोसिटी, ये सब जो टर्म्स को हम लोग डिफाइन करते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे यही सब चीजों को लेकर बात करने वाला हूं। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन ये जो मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूं, आप इस चीज को चाहे आप टरबाइन के अंदर अप्लाई करिए, चाहे पंप के अंदर अप्लाई करिए, चाहे आप कंप्रेसर के अंदर अप्लाई करिए, बेसिक कंसेप्ट यही रहने वाला है। इसके बाद हम लोग 1 बाय 1 जो भी चीजें पढ़ेंगे टरबाइन, कंप्रेसर या पंप, उसमें इसी कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए आगे बढ़ना है। मतलब आज के वीडियो में अगर आपको वेलोसिटी ट्रायंगल क्लियर हो जाएगा तो आप इस चीज को उठाकर बिल्कुल डेफिनेटली चीजों को बहुत इजीली अप्लाई कर पाओगे। लेकिन जो चीजें आज मैं आपसे डिलीवर करने वाला हूं आप लोगों को, वो चीजों को समझना जरूरी है। तो अभी तक हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो देखा था, वो हमने सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का एक बेसिक वर्किंग देखा हुआ था। अब एक्चुअली मुझे क्या है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन कैलकुलेट करना है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ब्लेड के थ्रू आपका फ्लूइड पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी, तो कहीं ना कहीं मुझे ब्लेड की प्रोफाइल, वर्किंग, वेलोसिटी को समझना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं उन चीजों को, जो आपका सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का जो वर्क डन कितना है, उन चीजों को मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अभी मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, अगेन आपको बता दे रहा हूँ, पर्टिकुलर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का नहीं, मैं आपको जस्ट एक बेसिक डायग्राम बता रहा हूं, क्योंकि अभी हम लोग क्या है, इसी डायग्राम को सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में, फिर एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में, फिर स्टीम टरबाइन पढ़ना है, तो वहां पर भी इन चीजों को हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखिए, यहां पर वेलोसिटी डायग्राम में अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि हमारे पास क्या है, एक नोजल है, उस नोजल से फ्लूइड आ रही है और वो ब्लेड पे टकरा रही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, ये मान लीजिए कि हमारे पास, सपोज मान लीजिए ये हमारे पास एक ब्लेड का डिजाइन है। ठीक है, ये हमारे पास एक ब्लेड का क्रॉस सेक्शन है। अब यहाँ पर जो ब्लेड का क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर हमें क्या करना है, फ्लूइड को एंटर कराना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, नोजल रखा हुआ है और उस नोजल से हम लोग फ्लूइड को एंटर करा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, ये हमारे पास जो नोजल है, यहाँ से हमने क्या, इस फ्लूइड को एंटर कराया हुआ है। और यहाँ पर ये कंडीशन हमारे पास, ये नोजल का ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास, ये आपका फ्लूइड है और फ्लूइड का मैंने एक पार्टिकल को लेकर चल रहा हूं, और यहाँ पर जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, एक सिंगल ब्लेड को लेकर कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर आप डिजाइन देखोगे तो कहीं ना कहीं मेरे सिंगल ब्लेड की है। यहाँ पर ये आपका नोजल या जेट है, दिस इज द नोजल और जेट। यहां से हमारा क्या है, फ्लूइड निकला। फ्लूइड निकलने के बाद क्या है, सीधा जाके इस ब्लेड पे स्ट्राइक कर रहा है। इनिशियली मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो हमारा ब्लेड है वो स्टेशनरी कंडीशन पर है। ये हमारे पास जेट है, इसी जेट को हम लोग और क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नोजल। ठीक है, जेट और नोजल आपका एक ही चीज होता है। यहां से आपका फ्लूइड गया है, इस फ्लूइड की वेलोसिटी को हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज द V1 वेलोसिटी। अब क्या होगा, ये V1 वेलोसिटी से क्या करेगा, ये फ्लूइड जाके ब्लेड पे टकराया। तो पहले तो ब्लेड आपका स्टेशनरी कंडीशन में था, लेकिन जब ये V1 जाके इस पे स्ट्राइक करेगा, तो स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका जो ब्लेड है, इसको मोशन मिल जाएगा और ये आपको क्या मिल जाएगा, U। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि इस V1 के कारण इस ब्लेड के पास वेलोसिटी आ गई, और वो वेलोसिटी आपकी कितनी है, U आई। तो ये बताइए कि यहाँ पर V1 बड़ा होगा कि U बड़ा होगा। डेफिनेटली आप समझ पा रहे हैं कि अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक कर रहा है ब्लेड के ऊपर, तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर U की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर आ जाएगी। मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ क्या, कि ऑलवेज V1 इज ग्रेटर देन U। ये कहानी क्लियर है, मतलब V1 आपको हमेशा क्या है, U से ज्यादा मिलेगा। अब आपका क्या होगा, यहाँ से जो आपके फ्लूइड पार्टिकल निकला है, यहाँ पर तो देखो ये जो आपको U मिला हुआ है डेफिनेटली, तो इस U को हम लोग क्या करते हैं,
ये जो आपका u है हमारे पास देखो वेलोसिटी ट्राइंगल है, और वेलोसिटी जो हमारे पास है डेफिनेटली हमको पता होगा दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग ट्राइंगल के फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। तो इसको ऐड करने से पहले मैं आपको एक वेक्टर क्वांटिटी का रूल बता देता हूं। ये रूल अगर आपको क्लियर है तो आप इजिली इसको ऐड कर पाएंगे। क्या होता है देखिए, मान लीजिए कि सपोज दिस इज द वेक्टर ऑफ ए, अगर ये आपका वेक्टर ऑफ ए है, वेक्टर है तो देखो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में दोनों रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दूसरा चीज की अगर बात करूं तो मान लीजिए कि आपका वेक्टर ऑफ बी है, तो ये आपका वेक्टर ऑफ बी हो गया। तो यहां पर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, थर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालना है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये आप देखोगे तो यहाँ पर हम इसको सीधा फर्स्ट और एंड पॉइंट को मिलाएंगे और ये आपको मिलेगा दिस इज द वेक्टर ऑफ सी। तो इसको अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ऑफ ए प्लस ये आपको मिलेगा वेक्टर ऑफ बी विच इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ सी। अब इक्वल टू वेक्टर ऑफ सी लिखा हूं, या इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस आएगा। अब आप डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन चेंज हुआ है सी का। ये आपका देखो ए, अगर मान लीजिए सीधी सी बात है मैं हेड से चलना स्टार्ट करता हूं टेल की तरफ, तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, यहां पर देखो ये आपका जो ए है, ए का डायरेक्शन क्या है, हेड और टेल आपको समझ में आता है। ये जो आपका पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं टेल, ठीक है, और ये जो आपका एरो वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हेड। तो कभी भी आपका जो डायरेक्शन है इस तरीके से मूव करे, मतलब सीधा सीधा टेल से जैसे हेड की तरफ, तो ये आपकी पॉजिटिव आएगी। जैसे एक का आपका हेड है, हेड देखो फर्स्ट वाले हेड वहां से चलना स्टार्ट किया और ये अगेन आपका इधर मूव किया इस डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली ये आपका प्लस है। अब देखो B से A तक जाना था तो अपोजिट जाता तो प्लस सी होता, लेकिन देखो डायरेक्शन इसका घूम गया तो ये आपका हो जाएगा माइनस सी। जैसे एग्जांपल के लिए देखो एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए कि सपोज ये आपको मिला है वेक्टर ऑफ A, ठीक है, तो यहां पर हमने लिख दिया वेक्टर ऑफ A प्लस वेक्टर ऑफ B। अगर यहाँ पे लिखे तो वेक्टर ऑफ B का कुछ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, तो मान लीजिए कि सपोज ये है, तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो बात करेंगे, ये आपको क्या मिलेगा, वेक्टर ऑफ B। तो ये आपका वेक्टर ऑफ A है, ये आपका वेक्टर ऑफ B है। ठीक है, अब आपको C का निकालना है, तो C निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये जो आपका C वाला पोर्शन है, ये जो आपको C वाला पोर्शन दिख रहा है, इस पोर्शन में क्या होगा, सॉरी ये आपको यहां पर, अब देखिए B खत्म हुआ है और B से फिर आप C के डायरेक्शन में अगर आप चले गए हो तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्लस ऑफ C विच इज इक्वल टू, आप 0 लिख लो। यहां पे ट्रांसफर करोगे तो क्या है, माइनस सी मिलेगा क्योंकि साइन चेंज हो गया है। तो एक्चुअल में ये आपको मिल रहा है वेक्टर ऑफ ए प्लस वेक्टर ऑफ बी माइनस वेक्टर ऑफ सी विच इज इक्वल टू 0। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया, बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। हेड से पकड़कर चलना चालू करेंगे टेल सीधा, मतलब अगर आप हेड से चलना स्टार्ट करोगे सीधी सी बात है तो पॉजिटिव आएगा, टेल से चलना स्टार्ट करोगे तो नेगेटिव आएगा। यहां देखो हेड से चलना स्टार्ट किए हो, यहां भी देखो इसका हेड ये है, तीनों आप देखो हेड से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आपके तीनों टर्म्स यहां पर पॉजिटिव आए हैं। यहां पर ए देखो हेड से चलना स्टार्ट किया, बी आपका चला है लेकिन सी के साथ क्या हो गया, अपोजिट चले गया, इसलिए आपका माइनस आ गया। ठीक है, बस यही कहानी करनी है हमको। तो यहां पर देखिए क्या होगा कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ये v1 है और u है, तो कभी भी अगर आपके पास दो है, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट समझ में आता है। आपके पास अगर ये कोई दो बॉडी है तो एक बॉडी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, दूसरी बॉडी 6 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो दोनों के बीच में आपका क्या आएगा, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी VR। और इसी रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को लेकर बात करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर v1 और u के कारण आपको एक मिलेगा दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हम लिख सकते हैं VR1 और VR1 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा V1 माइनस ऑफ U। कहानी कुछ समझ में आया, ये आपको क्या मिल रहा है, V1 माइनस ऑफ, ये इनलेट वेलोसिटी ब्लेड की वेलोसिटी है तो इसको U1 ले लेते हैं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज को सिंप्लीफाई करना हो तो क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर ये आपका VR1 है, ये आपका V1 है और ये आपका U1 है। ठीक है, अब देखो V1 तो हमको पता है यहाँ पर जो भी आपको मैग्नीट्यूड वेलोसिटी दी है। अब ये जो हमारे पास U है, इस U को मैं यहाँ पे वेलोसिटी ट्रायंगल में लाके रखना चाहता हूं। तो यहाँ पर देखो V1 का ये हेड हो गया, ये टेल हो गया,
तो V1 को बताओ हेड की तरफ लगाए कि टेल की तरफ लगाए। तो V1 के साथ U प्लस में दिख रहा है कि माइनस में दिख रहा है? अगर ये प्लस में दिखेगा तो हेड की तरफ लगाओगे, माइनस दिखेगा तो यहां पर टेल की तरफ लगाओगे। V1 के साथ U आपको माइनस में दिख रहा है, मतलब आप टेल की तरफ लगाओगे। तो ये वाला जो U पोर्शन है, ये U पोर्शन आपका आ गया कहां पर? इस डायरेक्शन में। तो ये कहानी समझ में आया? तो ये आपको मिल गया U, ये जो आपको मिला क्या मिला? U। तो ये हमारे पास V1 मिल गया और U मिल गया। कहानी क्लियर है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक चीज दिखेगा क्या, ये दोनों का रिजल्टेंट आपको क्या दिख रहा है? VR1 दिख रहा है। VR1 का आपको देखो डायरेक्शन कैसा मिल रहा है। अगर आप V1 का डायरेक्शन यहाँ से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ से कर लो VR1 प्लस इसको इधर ले आओ U1 विच इज इक्वल टू V1। ठीक है, मतलब U1 का जो हेड है ना वहीं से तो VR1 आएगा। ये प्लस है दोनों, तो U1 का जो हेड है वहीं से U1 हमको पता है, तो इसका हेड से आप VR1 पकड़ लो। तो ये हमारे पास जो U1 है, इस U1 का हेड पकड़ लो और इस हेड से आपको मिलेगा दिस इज इक्वल टू VR1। कहानी समझ में आया? तो VR1 की आपको कहानी क्लियर हुई। तो ये जो हमको VR1 मिल रहा है ये दोनों का रिजल्टेंट है और मैंने हेड से पकड़ा हुआ है। क्यों पकड़ा ये आपको समझ में आ गया? तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास कहानी मिल गई। अब देखिए, हमेशा जो आपका V1 है ये क्या है? स्ट्राइक कर रहा है। तो किसी भी बॉडी पे जब आप इंक्लाइंड फोर्स लगाते हो तो इसके दो कंपोनेंट बनते हैं कि नहीं? ये जब आप इंक्लाइंड फोर्स मान लो इधर लगा रहे हो तो एक आपको वर्टिकल बनेगा, एक आपको हॉरिजॉन्टल बनेगा। मान लो आप यहां से इंक्लाइंड फोर्स लगाओगे तो एक वर्टिकल बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल बनेगा। दिस इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स है और ये हमारा वर्टिकल फोर्स है। बस यही कहानी करनी है। यहाँ पर भी ये जो आपका V1 है ना, इस V1 कंपोनेंट के कारण इसके V1 जो आपका वेलोसिटी है इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे। तो यहाँ पर आपको दो कंपोनेंट कौन कौन सा बनेगा? एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड VF। दिस इज कॉल्ड फ्लो वेलोसिटी। V1 है तो VF1 ले रहा हूं। ये आपका किस डायरेक्शन में रहेगा? वर्टिकल डायरेक्शन में। उसी तरीके से इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखोगे तो VW1 दैट इज द वर्ल कंपोनेंट और ये आपका किस डायरेक्शन में रहेगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये जो आपका V1 है, V1 के आपके दो कंपोनेंट मिलेंगे। कौन कौन सा? एक तो आपको वर्टिकल मिलेगा ये, तो ये कंपोनेंट आपको क्या मिलेगा? दिस इज द VF1। कहानी समझ में आया? ये हमको क्या मिला? VF1। और दूसरा जो हमको मिला है ये आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमको कितना मिलेगा? तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप ध्यान रखना V1 का है तो ये पूरा का पूरा आएगा। तो इस सिनारियो में अगर आप देखोगे तो ये आपका जो डिस्टेंस है ना, ये वाला पोर्शन, ये पूरा का पूरा आपको क्या मिलेगा? दिस इज द VW1। ये VF1 और W1 को लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये हमेशा जो कंपोनेंट है किसका है? V1 का कंपोनेंट है। तो कहानी क्लियर है? तो यहाँ पर V1 के दो कंपोनेंट आ गए, एक VW1 आया, एक VF1 आया। ठीक है, तो ये इनलेट वेलोसिटी ट्राइंगल था। इनलेट वाली कहानी आपको क्लियर हुई। यहाँ पे हम लोग एंगल ले लेते हैं। एंगल डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। तो V1 जो आपको दिख रहा है, जो भी मैं बता रहा हूँ ये सब मैं आपको मेंशन कर दूंगा। ये V1 जो है यहाँ पर जो है दैट इज वैल्यू ऑफ अल्फा। इसको अल्फा को हम लोग बोलते हैं नोजल एंगल, क्योंकि नोजल से निकल रहा है। और ये जो आपका रिलेटिव वेलोसिटी है इसको हम लोग लिखते हैं क्या? थीटा। कहानी क्लियर हुआ? इसको हम लोग क्या लिखते हैं? थीटा। किसी किसी बुक्स में अगर आप जाओगे तो इसको हम लोग क्या है, इसको बुक्स में बीटा लिख देता है, इसको अल्फा 1 लिखता है, इसको बीटा 1 लिखता है। ठीक है, वो भी आप लिख सकते हो। अल्फा 1 और बीटा 1 वो भी लिखा जा सकता है। तो ये कहानी क्लियर हुई। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद इनलेट वाली वेलोसिटी ट्राइंगल जो मैंने बताया वो आपको क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, V1 वेलोसिटी हमको पता था, U पता था, V1 और U पता है, तो तीसरा हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिल गया है। और यहाँ पर जो V1 कंपोनेंट है इसका हमने दोनों कंपोनेंट निकाल लिया। एक हमने निकाला है VF1 और VF1 जो आप देखोगे तो ये हमको मिला है VF1 वाला ये, और VW1 वाला जो आपको मिला ये आपको हॉरिजॉन्टल मिला हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और ब्लेड से हम लोग डिस्चार्ज कराना स्टार्ट करते हैं। तो जब आपका ब्लेड से डिस्चार्ज होगा तो देखिए क्या क्या कहानी होगा। अब आपकी जो फ्लूइड यहाँ पर आई है तो जब ब्लेड से टकराने के बाद
कौन सी वेलोसिटी से बाहर निकलेगी बताइए? ये v1 वेलोसिटी से तो आ रहा है, ब्लेड घूम रहा है, तो अब यहाँ पर क्या है, दोनों वेलोसिटी एक साथ है, तो जो बाहर निकलेगी वो रिलेटिव वेलोसिटी होगी। एक आपका v जो आपका जा रहा है यहाँ पर जा रहा है ब्लेड भी, मतलब यहाँ पर देखो ये जो फ्लूइड पार्टिकल है ना अब इसके ऊपर घूम रहा है, ठीक है, और ब्लेड भी घूम रहा है, तो फ्लूइड पार्टिकल अपनी वेलोसिटी से घूम रहा है, u अपनी वेलोसिटी से घूम रहा है, तो जब यहाँ से फ्लूइड पार्टिकल बाहर आएगा एकदम इसी डायरेक्शन में, तो ये किस वेलोसिटी से बाहर आएगा? डेफिनेटली Vr2। तो Vr2 कहानी क्लियर हुआ। Vr2 जो आपको मिला है दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी एट एग्जिट। जो आपको Vr2 मिला हुआ है ये आपको क्या मिला है? रिलेटिव वेलोसिटी मिला हुआ है। तो यहाँ पर ये रिलेटिव वेलोसिटी आपको कहानी क्लियर हुआ। तो यहाँ पर अब ये बताइए कि जैसे मैंने Vr1 को यहाँ लिखा था V1 माइनस U1, उसी तरीके से Vr2 रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूं तो Vr2 को मैं क्या लिख सकता हूं? दिस इज इक्वल टू V2 माइनस ऑफ U2 लिख सकते हैं। कहानी क्लियर है? तो ये रिलेटिव वेलोसिटी को ध्यान रखिएगा। Vr2 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? V2 माइनस ऑफ U2। अब यहाँ पर देखो Vr2 तो मुझे नोन है, ठीक है, U2 की बात करेंगे तो U का डायरेक्शन भी आपको यही मिला है, तो हमको U भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस Vr2 को हम लोग लिख सकते हैं प्लस यहाँ पर ले आओ U2, तो Vr2 प्लस U2 इक्वल टू ये आपको क्या मिलेगा? V2। समझ में आया? Vr2 प्लस आपको मिल रहा है U2 विच इज इक्वल टू V2। तो ये हमारे पास Vr2 तो मिल चुका है, बहुत अच्छी बात है। U2 आपको चाहिए तो U2 है। अब U2 का मैग्नीट्यूड बात है कि छोटा होगा कि बड़ा होगा, कुछ भी हो सकता है। इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द प्रोफाइल ऑफ द ब्लेड। जैसा ब्लेड का प्रोफाइल होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा? U होगा। और यहीं से आपका डिसाइड होता है फॉरवर्ड ब्लेड है, बैकवर्ड ब्लेड है कि आपका रेडियल ब्लेड है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये जो आपका U वाला कंपोनेंट है, मैं इस U को Vr के साथ अटैच करना चाह रहा हूं, प्लस है मतलब Vr के हेड से अटैच होगा U, तो Vr का हेड है, यहां से आपका अटैच होगा क्या? U। तो यहां पर हमने अटैच कर दिया, दिस इज द U2, ठीक है। तो ये हमको जो U2 मिल गया, कहानी क्लियर है, U2 हमको इतना डिस्टेंस मिला। तो अब हमको अगर V2 निकालना हो तो डेफिनेटली मिल जाएगा। और V2 का डायरेक्शन क्या होगा? मुद्दे की बात तो ये है, अगर ये प्लस रहता तो U2 के हेड से स्टार्ट करते, अब इधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब हेड की तरफ जाएगा। तो यहां पर आप ये देखोगे तो ये वाला जो जोन है आपका, ये पोर्शन, ये आपको मिलेगा दिस इज द V2। कहानी समझ में आया? ये जो आपको मिलेगा क्या मिलेगा? V2। तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज को, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये कहानी है, ठीक है। तो ये जो हमको मिल गया ये V2 मिल गया। अब अगर आप देखोगे तो हमारे पास V2 के दो कंपोनेंट आएंगे, ठीक है। कौन कौन सा कंपोनेंट आएगा V2 के? ठीक उसी तरीके से Vf1 था तो यहाँ पर आपका आएगा Vf2 दैट इज द फ्लो वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, और एक आपका वर्ल वेलोसिटी। वर्ल वेलोसिटी क्या करता है? घुमाएगा, वर्ल नाम ही रखा गया। ये जो आपका हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है इसको क्या करेगा? ब्लेड को घुमाएगा। और जो फ्लो वेलोसिटी है ये क्या करेगा? जो आपकी फ्लूइड अंदर आई है उस फ्लूइड को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो Vf2 आपका वर्टिकल डायरेक्शन में है, Vω2 भी बोल लो, W2 भी बोल लो, और ये आपको मिलेगा दैट इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो यहाँ पे फिर से आप देखोगे तो V2 के आपके दो कंपोनेंट दिखेंगे, समझ पा रहे हो? V2 का आपका दो कंपोनेंट दिखेगा। कौन कौन सा कंपोनेंट आएगा? एक तो आपके पास आएगा वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये हमारे पास आ गया वर्टिकल कंपोनेंट, और इस वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी? दिस इज इक्वल टू, ये Vf1 है तो ये आपको क्या मिलेगा? Vf2। कहानी क्लियर है? उसी तरीके से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या, ये अंदर की तरफ होगा, यही तो होगा। तो ये अगर आप बात करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा? दिस इज इक्वल टू Vw2। कहानी कुछ समझ में आया? तो डायरेक्शन देख लो, ये आपका V2 अंदर की तरफ है ना, तो Vf2 ऊपर की तरफ है और Vw2 क्या है? अंदर की तरफ जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये V2 का कंपोनेंट है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, रटते रहते हैं, Vw2 बड़ा होता है, Vw2 छोटा होता है। ऐसा देखो रटने की जरूरत नहीं है, आपको कंपोनेंट ध्यान रखना है। यहाँ पर जो हमारे पास कंपोनेंट था V1 था तो V1 के साथ बनाएगा, यहाँ पर हमारा कंपोनेंट V2 था तो V2 के साथ बनाएगा। तो V2 के साथ हमारे पास ये दो कंपोनेंट मिला हुआ है। तो ये हमारे पास मिला है अल्फा, ये हमको मिला है थीटा। और उसी तरीके से यहाँ पे आप एंगल को डिफाइन करोगे तो ये रिलेटिव वेलोसिटी, या रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा कहाँ पर मिलता है? ब्लेड में।
तो ये आपको मिलेगा फाई, और V2 वाला एंगल आपको मिलेगा क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं बीटा। तो कुल मिला के अगर आप बात करोगे तो आपको देखो क्या क्या चीजें दिखेगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे बात करोगे तो V1 आपको दिख रहा है, तो V1 तो ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, क्या ये बहुत आपको आगे काम आने वाला है, VR। व्हाट इज VR? ये VR है आपका रिलेटिव वेलोसिटी। ये जो आपको VR है क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। और ये हमेशा आपको मूविंग ब्लेड होगा तभी तो मिलेगा, फिक्स ब्लेड होगा तो एब्सोल्यूट हो जाएगा, क्योंकि फिक्स ब्लेड होगा तो घूमेगा ही नहीं। तो ये जो आपको VR है हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन मूविंग ब्लेड, ठीक है, ये ध्यान रखना, ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन इम्पेलर या मूविंग ब्लेड। ये जो लिखा हो ना ये रामबाण है, ध्यान रखना। अभी आपको क्या है, जब इस चीज को अप्लाई करूंगा और जब टरबाइन के अंदर घुसेंगे ना तो वहां गोलमोल हो जाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। यहाँ पर जो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी मिला हुआ है, ये रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा किस पे मिलता है, मूविंग ब्लेड पर मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स थे। अब VR2 आपका डिफाइन हो गया, तो फाइनली ये जो हमारे पास बना है, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ट्रायंगल। ये आपका इनलेट का डायग्राम है, ये आपका एग्जिट का डायग्राम है। अच्छा, VF2 का मैग्नीट्यूड तो आप देख पा रहे होंगे, पूरा यहां से यहां तक जो आपको निकल रहा है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ VF2, ठीक है, क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इस पे जो एंगल्स है वो मैं आपको एंगल एक बार बता देता हूं, ठीक है। यहां पर देखिए V1 और V2 तो अलग अलग नहीं लिख रहा हूं, केवल V लिख रहा हूं। 1 आपका रिप्रेजेंट करेगा इनलेट के लिए, 1 जो पोर्शन है ये आपका रिप्रेजेंट करेगा किसके लिए, इनलेट पोर्शन के लिए। एंड जो आपका 2 रिप्रेजेंट करेगा ये आपका करेगा किसके लिए, आउटलेट पोर्शन के लिए, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो जो आपका V है, ये V क्या रिप्रेजेंट करता है, V रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ठीक है। ये जो आपको V है, ये V आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। उसी तरीके से VR जो रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप बात करोगे U। व्हाट इज U? U इज द ब्लेड वेलोसिटी। ये अगर मैं U को लेकर बात करूं तो U आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज द ब्लेड वेलोसिटी, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट और क्या का कंपोनेंट है, VW है, VF है। तो यहां पर जो आपको देखो V1 है, जो आपका V है, इस V के 2 कंपोनेंट है, एक हमको मिला है डेट इज कॉल्ड VW, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डेट इज कॉल्ड वर्ल वेलोसिटी, ठीक है, वर्ल वेलोसिटी। V ओमेगा बोल लो या W बोल लो, V वर्ल वेलोसिटी इन किस डायरेक्शन में, ये डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यहाँ पर वर्ल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। उसी तरीके से बात करते हैं VF क्या है हमारे पास, डेट इज कॉल्ड फ्लो वेलोसिटी। ये आपको क्या मिल रहा है, फ्लो वेलोसिटी। और फ्लो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में मिल रहा है, इन वर्टिकल डायरेक्शन, ध्यान रखिएगा, इन वर्टिकल डायरेक्शन। बाकी 1 2 आप लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या टर्म्स हमारे पास आए, देखो वेलोसिटी वाले टर्म्स पूरे हो गए हैं। U हो गया, V हो गया, VR हो गया, VW हो गया, VF हो गया। और जैसा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर अल्फा, थीटा, फाई, बीटा, तो देखो अल्फा V1 के साथ बना रहा है, दिस इज द नोजल एंगल एट इनलेट। बीटा क्या है, नोजल एंगल एट आउटलेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग और लिख सकते हैं क्या, कि ये वाला खैर पोर्शन तो जरूरत नहीं यहाँ पे, तो इसको हटाइए। यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, अल्फा, ठीक है। अल्फा आपको क्या मिलेगा, दिस इज द नोजल एंगल, ठीक है, नोजल एंगल या जेट एंगल बोल सकते हैं एट इनलेट। तो नोजल एंगल एट इनलेट मिल गया। उसी तरीके से बीटा की अगर आप बात करोगे तो नोजल एंगल एट कहां पर, आउटलेट। तो एट आपको मिल गया आउटलेट। उसी तरीके से हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा हो गया, थीटा और फाई रह गया है। तो थीटा की वैल्यू रखोगे तो थीटा आपको क्या मिलेगा, थीटा इज द देखो ब्लेड वेलोसिटी, रिलेटिव वाला कंपोनेंट है। तो इसको हम लोग, अच्छा मैं यहां पर ये भी आपको लिख देता हूं क्या, कि ये जो आपका है अल्फा के साथ बीटा, ठीक है। आपको अल्फा 1 अल्फा 2 और बीटा 1 बीटा 2 भी रिप्रेजेंट करता है। तो थीटा की वैल्यू लिख देता हूं, थीटा आपको क्या मिलेगा, दिस इज द ब्लेड एंगल। जब ब्लेड एंगल की बात करें तो समझ जाना ये इंपेलर या मूविंग ब्लेड है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, इट इज द ब्लेड एंगल एट इनलेट, ठीक है। तो ब्लेड एंगल एट इनलेट मिला हुआ है। उसी तरीके से फाई की वैल्यू थीटा अल्फा,
अल्फा हो गया, बीटा हो गया, थीटा हो गया, फाई। तो फाई आपको क्या मिलेगा, ये देखो अगर रिलेटिव वेलोसिटी के साथ बना रहा है तो ब्लेड एंगल एट आउटलेट, ब्लेड एंगल एट आउटलेट, ठीक है। किसी किसी बुक्स में क्या रिप्रेजेंट करता है, यहां पे आप देखोगे तो नोजल एंगल एट जो इनलेट आपको दिख रहा है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, तो ये आपको मिल रहा है अल्फा, तो यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा 1 से, और नोजल एंगल आउटलेट को रिप्रेजेंट कर देता है अल्फा 2 से। उसी तरीके से ब्लेड एंगल एट इनलेट, मूविंग ब्लेड एंगल है तो इसको बीटा 1 से रिप्रेजेंट कर देता है और आउटलेट को बीटा 2 से रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। तो ध्यान देना, कोई भी आपका एंगल है, आपको जो इच्छा वो एंगल ले सकते हो, कोई भी एंगल लेने के लिए यू आर फ्री, ठीक है, बाउंडेड नहीं हो किसी भी चीज को लेने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कंडीशन आया ये आपको क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारे पास एक बेसिक वेलोसिटी डायग्राम आया हुआ है। अब इसी चीज को हमें अप्लाई करना है किसमें, चाहे आपका कंप्रेसर हो, चाहे पंप हो, चाहे टरबाइन हो, ये सब आपका वहीं डिसाइड होगा। दूसरा चीज आपने सुना है और हम लोग कंप्रेसर में भी यहाँ पे यूज करने वाले हैं, बैकवर्ड, फॉरवर्ड और रेडियल ब्लेड। ये आपका कहाँ से डिसाइड होता है, ये आपका डिसाइड होता है, देखो मूविंग ब्लेड एंगल कौन सा एग्जिट पे, दैट इज द फाई। तो यही आपका जो फाई है ना, ये फाई ही आपको डिसाइड करके देता है क्या, ये जो आपकी फाई की वैल्यू है, ठीक है, ये फाई की वैल्यू अगर मान लीजिए सपोज लेस देन 90 हो गई, दूसरा चीज ये लेस देन 90 है, इक्वल टू भी 90 हो सकता है, और तीसरा चीज ग्रेटर देन भी 90 हो सकता है, ठीक है। ये तीनों केस हम लोग बात करेंगे। अगर ये आपका फाइल लेस देन 90 हो जाता है तो ये जो आपकी ब्लेड है इसको हम लोग बोलते हैं डेट इज कॉल्ड बैकवर्ड ब्लेड, ठीक है, बैकवर्ड। फाई इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड रेडियल। ये रेडियल का मतलब समझ रहे हो, वी आर आपका 90 डिग्री तो वी आर आपका क्या सीधा निकलने लगेगा, ठीक है। उसी तरीके से फाई ग्रेटर देन 90 है तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा फॉरवर्ड, ठीक है, ये जो आपको मिलेगा क्या मिलेगा, फॉरवर्ड मिलेगा। कहानी क्लियर है। तो ये हमारे पास तीन तरीके के जो ब्लेड का डिजाइन है, इसी ब्लेड के डिजाइन के ऊपर ही हमको आगे बात करना है। अब जैसा कि हम लोग देखें तो हमको सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को लेकर बात करना है, तो डेफिनेटली उसको तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है ये बताइए उसका इनलेट कैसा होता है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में एक्सियली इंटर करता है, लेकिन जब ब्लेड के प्रोफाइल की बात करोगे तो ब्लेड में आपका इनलेट कैसा बनता है, डेफिनेटली रेडियली होता है। तो यहां पर आप देखोगे तो रेडियली इंटर करने का मतलब क्या है, जो फ्लूइड आपका ये इंटर कर रहा है ना, वो फ्लूइड आपका कैसा करेगा, रेडियल डायरेक्शन में, मतलब इस तरीके से इंटर करेगा, ठीक है। वो हम लोग देखेंगे जब अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेंट्रीफ्यूगल डायग्राम के ऊपर बात करेंगे। लेकिन ध्यान रखना फ्रेंड्स, आप जो भी पंप कंप्रेसर जो भी पढ़ रहे हो या जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें आप दिख रहे हो, ये सब की सब चीजें जो है आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आज के वीडियो में बात किया हुआ है। और ये इंपॉर्टेंट है, आपको आगे कंफ्यूजन और चीजों को रटने से रोकेंगी चीजें, ठीक है। दूसरा चीज, एक चीज आपको और यहाँ पर जो भी चीजें यहाँ पर जैसे मैंने टर्म्स को लेकर बात किया है, VR1 V2, समटाइम देखो यहाँ पर जैसे मैंने फ्लूइड को लगा के बाहर फ्लो कराया है, किसी किसी बुक्स में आपको यहाँ से फ्लूइड को लाएगा और नीचे फ्लो कराएगा, दैट आर ऑल्सो करेक्ट, कुछ भी हो सकता है। मैटर ये वेलोसिटी ट्रायंगल है ना, तो वेलोसिटी ट्रायंगल को आप यहाँ प्लेट बना के यहाँ पर बनाओ या यहाँ पर कहीं भी। सबसे बड़ा चीज वेक्टर क्वांटिटी की तो यही खासियत है कि आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी तो आप कहीं भी डायग्राम को बनाओ उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। इस डायग्राम को उठा के आप यहाँ पे बनाओ, यहाँ बनाओ या कहीं भी बनाओ, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग जो वेलोसिटी था इसको उठा के हम लोग साथ में ले आए हैं और साथ में लाने के बाद हमने चीजों को एनालाइज किया हुआ है, ठीक है। अब ये कैसा इनलेट हो रहा है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल है तो बात करेंगे अलग अलग कंप्रेसर या पंप या आप जो भी चीजें पढ़ते हो उस पर कैसे कैसे चीजें अप्लाई होंगी, वो उसके हिसाब से हम लोग आगे के वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास एक बेसिक कंसेप्ट था वेलोसिटी डायग्राम को लेकर। आगे आने वाला वीडियो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के इनलेट और एग्जिट वेलोसिटी डायग्राम पे बेस्ड होगा, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और उस वीडियो को देखने से पहले ये वीडियो को एक बार पूरा देखने के बाद इस डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये डायग्राम लोग रटते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ जाइए आपको पूरा का पूरा कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी आपका ये क्या था, जैसे आप देख रहे हो फाई लेस देन 90 है तो ये बैकवर्ड ब्लेड है ना। इसके बाद ये जाओगे तो ये क्या है, रेडियल भी बन जाएगा, फॉरवर्ड भी बन जाएगा, तो उस टाइम फाई को रटना ना पड़ जाए।
तो वो अभी जैसे जैसे मैं आगे के डायग्राम में अप्लाई करूंगा तो आपको वो चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, और जो वेलोसिटी डायग्राम है जिसपे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी रहते थे उसकी भी कहानी मैंने यहाँ पर क्लियर की है। और जो आपको एब्सोल्यूट वेलोसिटी है वो दिख रहा होगा जैसा कि फ्लूइड से बाहर जा रहा है, यू भी दिख रहा होगा ब्लेड वेलोसिटी जैसा कि ब्लेड घूम रहा है, लेकिन आपको रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअल में आप फील नहीं कर पा रहे होगे, लग नहीं रहा होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी कैसा घूम रहा है। तो अभी जब हम लोग टरबाइन, स्टीम टरबाइन की बात करेंगे तो वहां पर ये आपको रिलेटिव वेलोसिटी भी दिखेगा कि रिलेटिव वेलोसिटी किस तरीके से काम कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।